हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। अब क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? तो जैसे मैंने आपको समझाया था पॉलीगन, पॉलीगन क्या देखा था हमने? पॉलीगन होता था एक क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन क्या होता था? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments। यानी कि ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है, ऐसे कर्व को हम बोलते हैं पॉलीगन। और इसके बाद नेक्स्ट क्या हमने देखा था? नेक्स्ट हमने देखा था कि तीन लाइन सेगमेंट्स से, या मैं बोलूं तीन साइड से, तीन लाइन से बनने वाला सबसे छोटा पॉलीगन क्या था? ट्रायंगल था। और इसी में अगर हम आगे बात करें कि तीन लाइन सेगमेंट्स के बाद अगर फोर लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, तो फोर लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्या होगा पॉलीगन? उसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हुआ? तो तीन लाइन सेगमेंट से बनने वाला पॉलीगन ट्रायंगल कहलाता है, वहीं चार लाइन से बनने वाला पॉलीगन क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो वही लिखा है यहां पर भी, अ क्वाड्रिलेटरल इफ यू रिमेंबर इज अ पॉलीगन विच हैज फोर साइड्स। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगन ही है जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? चार साइड्स होती हैं। अब वो चार साइड्स आप इस तरीके से अरेंज कर लो तो भी वो पॉलीगन होगा, आप उन साइड्स को इस तरीके से अरेंज करो तो भी वो पॉलीगन होगा, या उनको बिल्कुल बराबर बराबर साइड्स लेके अरेंज करो तो भी वो क्या कहलाएगा? पॉलीगन। पॉलीगन जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड्स हो, अब वो कैसे ही अरेंज हो तो वो क्या कहलाएंगे? चार साइड्स हैं, क्लोज्ड कर्व है, ऐसा पॉलीगन क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। आगे आपकी बुक में एक एक्टिविटीज दी हुई है कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की, तो आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यू हैव टू सेट स्क्वायर्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपके बॉक्स में यहाँ पे दो सेट स्क्वायर्स होते हैं। कौन कौन से सेट स्क्वायर्स होते हैं मैंने कुछ लेक्चर पहले भी दिखाए थे, आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरीके के दो सेट स्क्वायर्स यहाँ पे आपके ज्योमेट्री किट में होंगे, छोटे छोटे सेट स्क्वायर्स। क्या होंगे वो? एक सेट स्क्वायर में जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स होंगे। और दूसरे सेट स्क्वायर के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? एक एंगल होगा 90 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री और एक एंगल होगा 30 डिग्री। तो यहाँ यही है, इनको क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। तो अब देखिए क्या बताया गया है इनके बारे में कि यू हैव टू सेट स्क्वायर्स। दो सेट स्क्वायर होते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। एक होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या मतलब है? एक ऐसा होता है जिसमें तीन एंगल्स क्या होते हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और दूसरा होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री का सेट। You and your friend can jointly do this। अब आपको करना ये है कि आपको ये चीज अपने फ्रेंड के साथ परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, क्योंकि हमको एक ही तरह के दो सेट स्क्वायर चाहिए। हमारे पास जो सेट स्क्वायर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए ये अलग तरह का है और ये अलग तरह का है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एंगल्स अलग हैं तो ये दिखने में अलग है। तो हमें क्या करना है? हमको सबसे पहले बोथ ऑफ यू विल हैव अ पेयर ऑफ 30, 60, 90, यानी कि इस टाइप का दिखने वाला सेट स्क्वायर जो बराबर ना दिख रहा हो उसको लेना है। आपके फ्रेंड से भी कहना है कि एक वो भी लेकर आ जाए। तो क्या करना है? दो हो जाएंगे आपके पास। बोथ ऑफ यू विल हैव अ पेयर ऑफ, है ना? आप दोनों के पास एक एक होगा ये 30, 60, 90 वाला सेट स्क्वायर। दो सेट स्क्वायर हमको चाहिए। प्लेस दैम एज शोन इन फिगर। आप दोनों क्या करोगे? वो सेम सेट स्क्वायर्स को इस तरीके से अरेंज करोगे। कैसे अरेंज किया है यहाँ पे देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ इसको अरेंज किया है। एक सेट स्क्वायर को यहाँ रखा और दूसरे सेट स्क्वायर को किधर रखा? इस तरीके से रखा है। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको क्या करना है? दो सेट स्क्वायर को अरेंज करके यहाँ पे रखना है, एक आपका एक आपके फ्रेंड का। जब आप दोनों को इस तरीके से पास पास रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको जो इस तरह का फिगर मिलेगा। क्या फिगर मिल रहा है हमको? ये देखिए, ये
जब ज्वाइन कर लोगे आप तो ये इस टाइप का जो हमें फिगर मिलेगा, ये भी क्या है, एक तरीके से इसका नाम होगा आपका क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड का फिगर मिल रहा है, तो कैन यू मेक द क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइब्ड, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। यानी कि जब आप 30, 60, 90 डिग्री वाले इस तरह वाले सेट स्क्वायर को, दो सेम सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखोगे, तब क्या मिलेगा आपको, दोनों को ज्वाइन करने से आपको ऐसा फिगर मिलेगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, जिसका नाम हम क्या देंगे, रेक्टेंगल हम उसका नाम रखेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लिखा है वन मोर ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यू कैन सी इज दैट अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट अदर प्रॉपर्टी कैन यू फाइंड। तो अब यहां से हमको क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है रेक्टेंगल की, कि देखिए सेम सेट स्क्वायर्स रखे हैं आपने यहाँ पे, एक आपका सेट स्क्वायर है 30, 60, 90 डिग्री वाला, और एक आपके फ्रेंड का है, तो दोनों सेम ही डायमेंशंस के हैं। तो एक जिसकी जितनी लेंथ ये है, देखिए 1 से 13 तक ये है, और ये भी 1 से 13 तक है, यानी कि यहाँ की लेंथ अगर 13 है तो नीचे की भी लेंथ क्या है, 13। यहाँ की लेंथ कितनी है, 9 है, तो यहाँ इस तरफ की भी 9। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो रेक्टेंगल है इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि इसके सामने वाली इसके बराबर होगी, इसके सामने वाली इसके बराबर, चारों बराबर नहीं होती, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल में क्या चीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आमने सामने की अपोजिट साइड्स जो है बराबर होती हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। अब मेरे को आप और कोई सी चीज बताइए, और क्या चीज इसमें कॉमन है। तो 30, 60, 90 डिग्री के स्क्वायर वाले सेट में आपको पता चले, ये देखिए ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर हुआ। ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेट स्क्वायर में वो भी क्या है, 90 डिग्रीज है। अब यहाँ पे हमें भले ही नहीं दिख रहा है सेट स्क्वायर में, पर आप इस तरीके से देख सकते हो, ये वाले कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स भी कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल 90 डिग्री वाले ही कॉर्नर्स, परपेंडिकुलर लाइंस बन रही है, यानी कि इस कॉर्नर पे भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ के कॉर्नर पे भी एंगल क्या होगा आपका, इस तरफ के कॉर्नर पे भी एंगल होगा 90 डिग्रीज के बराबर। क्लियर हुआ। तो ये हमने क्या देखा, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर हुआ। तो अब ये रेक्टेंगल है जिसमें हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और उसमें भी रेक्टेंगल कब बोलेंगे हम, रेक्टेंगल हम तब बोलेंगे जब हमने 30, 60, 90 वाला स्क्वायर सेट यूज किया था, और उसमें भी क्या यूज किया हमने, उसमें हमने देखा अपोजिट साइड्स इक्वल मिल रही है हमको, और सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्रीज के बराबर हैं, यानी कि हर एक कॉर्नर पे एंगल राइट एंगल है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या दिया है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड। तो एंगल वाली प्रॉपर्टी हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है एक और बी प्रॉपर्टी, इफ यू यूज अ पेयर ऑफ 45, 45, 90 डिग्री सेट स्क्वायर यू गेट अनदर क्वाड्रिलेटरल दिस टाइम। अब क्या करो, अब दूसरा वाला आपका स्क्वायर सेट यूज करना। अभी हमने 30, 60, 90 का किया था, वो ऐसा अनइवन सा दिखता है। अब जो एकदम ट्राइंगल, अच्छा वाला ट्राइंगल जैसा सेट स्क्वायर दिखता है, उसको यूज करेंगे। तो उसको यूज करेंगे हम, तो फिर से वही कहानी करेंगे कि आप एक आपके पास होगा इस टाइप का, एक आपके फ्रेंड के बॉक्स में भी होगा, तो दोनों के स्क्वायर्स को साथ में ले लेना, ये इसी टाइप वाले को। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एक एंगल 45 होता है, यहाँ का एंगल 45 होता है, ऊपर का एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम इनको भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, जैसे इस फोटो में दिया है इस तरीके से। एक सेट स्क्वायर को आप अपने वाले को यहाँ रखना, आपका फ्रेंड उसके सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखेगा। जब दोनों के सेट स्क्वायर इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों को अरेंज करने के बाद हमको वहां पे अरेंज करने के बाद एक ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल मिलेगा फिर से। पर अब इस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम देंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम देंगे, इसको देंगे हम नाम स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर हम यूज कर रहे थे तब हम उसका नाम क्या दे रहे थे, रेक्टेंगल, और इस वाले स्क्वायर सेट को यूज करके हम क्या नाम दे रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर। तो देखते हैं, इट इज अ स्क्वायर, आर यू एबल टू सी दैट ऑल द साइड्स ऑफ आर इक्वल लेंथ,
what we can say about the angles and the diagonals. Try to find out few more properties of square. तो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें आप देखोगे कि इसमें सारी साइड्स क्या हैं, बराबर आ रही हैं। देखिए यहाँ 1 से 9 तक ये 9 है, यहाँ भी 1 से 9 तक, यहाँ भी 1 से 9 और यहाँ भी 1 से 9, यानी चारों साइड्स क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। जब साइड्स सारी हमारी बराबर मिल रही हैं हमको, इसका क्या मतलब है कि जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर थी, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चारों साइड्स बराबर हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। एंड यहाँ पे भी स्क्वायर के बाद और देखिए कि चारों तरफ आप एंगल देखोगे तो कितने मिलेंगे आपको, 90 डिग्रीज के बराबर ही मिलेंगे। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ यू प्लेस द पेयर ऑफ 30, 60, 90 इन अ डिफरेंट पोजीशन यू गेट अ पैरेललोग्राम। बोल रहे हैं कि आप कुछ अलग तरीके से अगर आप रखें, कैसे रख रहे हैं, 30, 60, 90 वाला ले रहे हैं हम, जो हमने पहले रेक्टेंगल बनाने में लिया था, लेकिन अब उनको इस तरीके से हम प्लेस करेंगे जैसे फिगर में शो किया है। एक को हम ऐसे रखेंगे, क्लियर हुआ, इस तरीके से, और दूसरे को हम इस तरीके से रखेंगे। जब आप ऐसा रखोगे तो आपको ये अलग सा शेप मिलेगा। ये जो शेप मिल रहा है, ये जो शेप है, ये देखिए ऐसे बाउंड्री बना देती हूं मैं, ये बाउंड्री से देखना है हमको कि क्या शेप मिल रहा है। तो ये जो शेप मिल रहा है ना, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। यहां देखिए पैरेललोग्राम। अब जरूरी नहीं कि ऐसा टेढ़ा हो तभी पैरेललोग्राम हो, इस शेप को आप इस तरीके से थोड़ा सीधा भी कर सकते हो तो आपको ऐसा शेप मिलेगा। अब इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स मतलब इसके पैरेलल ये होगी, इसके पैरेलल ये होगी। अब आप ये रिवाइज कर लीजिए कि पैरेलल साइड्स एक्चुअली होती क्या हैं। तो पैरेलल साइड्स वो साइड्स होती हैं जो कभी भी मीट ना करें, यानी कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस करने वाली लाइंस क्या कहलाती हैं, क्रॉस करने वाली लाइंस कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन ये क्या है, ये है हमारी पैरेलल लाइंस। तो ये कितना भी आप इसको इस तरफ एक्सटेंड कर लो या उस साइड एक्सटेंड कर लो, अगर ये लाइन पैरेलल्स है तो ये हमेशा ऐसे ही चली जाएंगी सीधी सीधी, कभी भी आपस में जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यही है इसमें पैरेललोग्राम की कहानी कि अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, उसके साथ साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ये इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। क्लियर हुआ? तो आगे देखिए, तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ लिया। तो क्या क्या चीजें देखी हमने अभी कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फिर क्वाड्रिलेटरल में अगर हम 30, 60, 90 डिग्री वाला जो स्क्वायर सेट है हमारे पास, उसको दोनों को रखें तो हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसको इस वे में रखें तो हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, और दूसरा वाला जो 45, 45 और 90 डिग्री वाला स्क्वायर सेट है उसको इस वे में अरेंज करें तो हम कैसा बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखना। अलग से भी मैं आपको एक साथ प्रॉपर्टीज सारी पढ़ा दूंगी, पर आज के लेक्चर में हमने 3 तरह के क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तीनों ही क्या थे, 4 साइड वाले फिगर थे, और 4 साइड वाले फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं, और कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो इसके आगे अभी और भी क्वाड्रिलेटरल हैं, जैसे कि रोम्बस है, ट्रेपेजियम है ना। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आपको यहां तक का क्या करना है, रिविजन करके रखना है। एंड यस, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।